नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हर जगह से नौकरी पेशा में जो भी लोग हैं वहाँ से पेंशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो एक व्यक्ति आज से क्या प्लानिंग करे कि कंफर्टेबल उनको पेंशन आना शुरू हो जाए। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके, एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे उनको पेंशन आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि आज अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ स्टार्ट करते हैं जमा करना, और मान के चलता हूँ कि 15 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो 12% के रेट से अगर आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड रिटर्न डिलीवर करता है, तो बाद में आप जो अभी 15,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं और ताउम्र ले सकते हैं। नहीं रहेंगे तो हमारे जाने के बाद नॉमिनी को पैसा मिलेगा, उनके बाद उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो इस तरह से मात्र 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो 50,000 रुपये का पेंशन आप जुगाड़ कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो एक चीज सोच के देखिए, आज पैसा हम कमा रहे हैं तो हमारा घर चल रहा है, हमारा जीवन यापन हो रहा है। जिस दिन नहीं कमाएंगे, 10 साल 15 साल के बाद नहीं कमाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, शटर बंद हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पैसा कहां से आएगा। इसके लिए मैं सोचने बोलता हूं। आप कहेंगे कि बच्चे दे देंगे, बच्चे तो कभी नहीं दे पाएंगे। आप सोच के देखिए ना, जैसे ही 1 लाख रुपए पर मंथ का उनका नौकरी लगेगा, वो 80,000 रुपया का ईएमआई लेके एक फ्लैट खरीद लेंगे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में वो 80,000 पर मंथ का ईएमआई, क्योंकि हमने भी यही किया जिंदगी में, आपने भी यही किया है। पैसा हुआ नहीं कि प्लॉट खरीद लिया, पैसा हुआ नहीं कि फ्लैट खरीद लिया। तो 80,000 पर मंथ का जब ईएमआई ले लेंगे आपके बच्चे, तो 20,000 रुपये पर मंथ में तो उनका ही जीवन यापन होगा, और ऐसा 25 साल तक चलता रहेगा उनकी जिंदगी में। तो हमें यहाँ पैसा कैसे मिल जाएगा? तो हमें जुगाड़ करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपना ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 15,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ कैसे पेंशन देगा, ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं, 15 साल तक एसआईपी में पहले पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 12% के रेट से आपका 27 लाख रुपए जमा होता है और 75 लाख रुपए बन जाता है। जब ये 75 लाख रुपए बन जाएगा, यहाँ से 50,000 रुपए पर मंथ लेना शुरू करेंगे। इसके पहले एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि एसबीआई मिड कैप में किसी ने 1 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले लगाया, और वो डेट है 2012, अगस्त 2012। 1 करोड़ रुपया लगा के 60,000 रुपए पर मंथ लेना शुरू किया इमीडिएट। अगस्त 2012 में लगाया और अगले ही महीने से 60,000 रुपए पर मंथ लेना शुरू कर दिया, और 2022 तक 10 साल तक लेता रहा। 1 लाख लगाया एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, मतलब जहां एसआईपी किया, जहां पैसा रखा, वहीं से आप लेना शुरू कर दिया। आप 15,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं, जिस मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं करते रहेंगे, और वहीं से हम पेंशन लेना शुरू कर देंगे। तो एसबीआई मिड कैप का एक रिकॉर्ड देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 करोड़ रुपया लगाया। यहाँ पे प्लस का साइन का क्या मतलब है कि 1 करोड़ रुपया जेब से पैसा दिया, और माइनस का साइन मतलब है वहां से पैसा मिल रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, प्लस का मतलब है कि आपके जेब से पैसे गए। तो पहला इन्वेस्टमेंट कब हुआ था 1 करोड़ रुपया? 30 जुलाई 2012 में, और लेना शुरू कब किया 60,000 रुपया पर मंथ? अगले ही महीने से 3 सितंबर 2012 से पैसा लेना शुरू कर दिया। 1 करोड़ दिया और 60,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू कर दिया। ये जो बैलेंस पैसा है 1 करोड़ के बाद जो पैसा बच रहा है, वो बैलेंस इस तरह से 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 13 लाख, और ऐसे करके 60,000 रुपये पर मंथ लेते रहे हैं। 120 महीने तक पैसा हम ले रहे हैं। 10 साल का मतलब क्या है? 120 महीने। तो 120 महीने का मतलब है वर्षक 72 लाख रुपया लगभग आप ले चुके 60,000 रुपये पर मंथ के दर से, और बाद में बैलेंस बच रहा है 4 करोड़ 80 लाख 85 हजार। ये बैलेंस बचा है। जो 1 करोड़ रुपया लगाया था वो बढ़ के 4 करोड़ 80 लाख हो गया। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको देखना है तो सबसे ऊपर में ही मेंशन है, समरी में दिया हुआ है कि हमने लगाया 1 करोड़ रुपया लगाया, 120 महीने तक पेंशन लेना शुरू किया, 72 लाख रुपया वापस हमारे अकाउंट में आ गया, हम उसको खा गए, और बाद में बैलेंस बच रहा है 4 करोड़ 80 लाख 85 हजार। ये जो कौमा है ना, इधर उधर है। हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 कौमा 4 के बाद होना चाहिए, फिर दूसरा कौमा 80 के बाद होना चाहिए। पर ये जो वेबसाइट बनाते हैं ना, अंग्रेज लोग बनाते हैं, रहते हैं इंडिया में पर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, तो अंग्रेज लोग बनाए तो ये कौमा इस तरह से देते हैं, अंग्रेज जैसे देते हैं वैसे देते हैं। पर इसको हम जैसे लोगों को, साधारण आदमी को समझ के पढ़ना पड़ेगा। 4 करोड़ 80 लाख 85 हजार। परसेंटेज रिटर्न पिछले 10 साल का देखते हैं तो एसबीआई मिड कैप ने 21% का रिटर्न दिया है। इस 21% के रिटर्न के बदौलत ये पैसा जो है 72 लाख मिल भी चुका है। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए थे और 4 करोड़ 80 लाख है। अब कैलकुलेशन पे आते हैं कि 75 लाख रुपया आपका जब पैसा जमा होके हो जाता है
और मात्र मैंने यहाँ पे 12% का रिटर्न कैलकुलेट किया है। 13, 14, 15 होगा तो ये पैसा और ज्यादा बढ़ेगा। 15,000 पर मंथ किए, 75 लाख रुपया हो गया 15 साल में, और यहाँ से 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू किए। अगर 15 साल तक लेते रहेंगे तो हम कितना पैसा ले लेंगे, ऑप्ट करके ले लेंगे पेंशन, 90 लाख रुपया वापस हमारे अकाउंट में आ जाएगा और बैलेंस वर्थ बचेगा 1.25 करोड़ रुपया। अगर 20 साल तक हम जीवित रहे और पेंशन लेते रहे तो 1 करोड़ 20 लाख वापस हम खा लेंगे 50,000 रुपये पर मंथ की दर से। बाद में बैलेंस बचेगा हमारे पास 1 करोड़ 66 लाख रुपया। तो यहाँ पे पेंशन के ऑप्शन में गए और 75 लाख रुपया जो एक्यूमुलेट किए 15 साल में, उस 75 लाख रुपया को पेंशन पे रखा वन टाइम, और यहाँ से 50,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक, और मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट किया हूँ तो 90 लाख रुपया हमें वापस आ गया और बाद में 1.25 करोड़ रुपया बच गया। यदि हम 20 साल तक जीवित रहते हैं और पेंशन लेते रहते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख हम वापस ले लेंगे और 1 करोड़ 66 लाख रुपया बैलेंस बच जाएगा। यदि 25 साल तक हम जिंदा रहे और पेंशन लेते रहे तो 1.5 करोड़ रुपया तो वापस आ जाएगा और 2 करोड़ 35 लाख रुपया रिमेन बचेगा नॉमिनी के लिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे। और ये कैलकुलेशन सारा पेंशन बाद में 10% के रेट से, पहले जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे 12% के रेट से कैलकुलेट किए, बाद में जब पेंशन आउट किए मात्र 10% के रेट से कैलकुलेट किए। तो यही दिया हुआ है कि 15 साल जिंदा रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे तो क्या हम पेंशन लेंगे और क्या बैलेंस बचेगा। मतलब ये पैसा जो ये कॉलम है इसको तो हम खा लिए और ये जो पैसा है हम छोड़ के जा रहे हैं। जब इतना पैसा छूट के जाएगा ही जाएगा नॉमिनी को और इतना पैसा हम अपने जीवन यापन के लिए खाएंगे, तो मेरा ये कहना है जो कार का स्पीड है और बाइक का स्पीड है ना, उसको 80 से करके 50-60 कर दीजिए। इतना तेजी में जाने की जरूरत नहीं है। और हेलमेट भी पहन के रखना है। आप कहेंगे कि हेलमेट पहनने में तो 5 मिनट का टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है और बाल भी खराब हो जाता है। पर मेरा यहाँ कहना है बाल खराब होगा तो होने दीजिए, जिंदा रहेंगे तभी तो ये खाएंगे और छोड़ के जाएंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जितना प्लानिंग किया है सब खत्म हो जाएगा। तो प्रिकॉशन लेके चलना है जिंदगी में। तो छोटा छोटा प्रिकॉशन लेते हुए SIP करेंगे और बाद में SWP करेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड SIP करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर टीम में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। आप पुराना वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो राजू SIP यूट्यूब पे या गूगल पे लिखेंगे, राजू म्यूचुअल फंड लिखेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।